तो दोस्तों, व्हाट इज़ सिन? पाप क्या है? क्या चोरी करना पाप है? क्या व्यभिचार करना पाप है? गाली देना पाप है? ये झगड़ा करना पाप है? या पाप और क्या हो सकता है? हम कैसे समझें कि पाप क्या है? दोस्तों, आप ये जो शब्द है ये बचपन से सुनते आए होंगे और ख़ासकर आप इसका डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपका आंसर और आपका विचार जानना चाहूँगा कि पाप क्या है। दोस्तों, मैं आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप सबों को नो द ट्रूथ में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ या समझने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके कि सिन क्या है और हम कैसे समझ सकते हैं कि सिन ये है। तो मैं बिल्कुल हृदय से चाहूँगा कि आप ऐसे डिस्कशन में ज़रूर भाग लीजिए और आप भी बताइए कमेंट करने के द्वारा या फिर आप अपना जो विचारधारा है प्रकट कीजिए और ज़रूर आपका शायद कुछ अपना आपका जो भी समझदारी है जैसे आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि व्हाट इज़ सिन? पाप क्या है? तो आइए चलिए हम बिब्लिकली देखते हैं कि पाप क्या है। दोस्तों, बिब्लिकली परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना पाप है, जो हम देखते हैं जेनेसिस का किताब उसका 3 अध्याय में, और ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, तो और भी शब्दों में हम इसे कैसे समझें कि पाप क्या है और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने का मतलब क्या है? हाँ, ज़रा सोचिए और समझिए और बताने का कोशिश कीजिए। बाइबल क्लियर बताती है कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना ही क्या है? पाप है। तो भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना क्या होता है या उसका मतलब क्या होता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने का मतलब है ओवर रूलिंग द लॉ ऑफ गॉड। ये एक समझ है और ये एक समझ का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना का मतलब। दूसरा ये है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब खुद की मर्जी पूरा करना। हाँ, खुद की मर्जी पूरा करने का मतलब है कि यू आर रिजेक्टिंग द लॉ ऑफ गॉड। जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है उसे आप क्या है? नाकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और आगे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं और आप इस डिस्कशन में शामिल हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे और आपके लिए। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब ये भी है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति नहीं दे रहे हैं कि परमेश्वर आपका मालिक हो, परमेश्वर आपके जीवन को चलाए और परमेश्वर आपके ऊपर प्रभुता रखे, कंट्रोल रखे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं। दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि पाप क्या है और हम कैसे समझें कि पाप ये सब है। तो दोस्तों, मैं कॉमनली आपको बता रहा था कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, ये सब पाप का क्या है? कार्य है। समझ रहे हैं? लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप है क्या। दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा और गहरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाप का ये भी मतलब होता है मिसिंग द मार्क। अब ये क्या है मिसिंग द मार्क? हाँ, मिसिंग द मार्क। अब ये आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिसिंग द मार्क का मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि हम समझें। दोस्तों, मिसिंग द मार्क का मतलब ये है परमेश्वर हमारा और आपका जो केंद्र बिंदु, सेंटर, आधार होना चाहिए, अब क्या है? वो नहीं रहा। और अब हमारा केंद्र बिंदु क्या हो गया है? किसी और चीज़। हाँ, बिल्कुल। जब आप परमेश्वर को केंद्र बिंदु नहीं रखते हैं, परमेश्वर के मार्गों से आप भटक जाते हैं, तो उसका मतलब है कि आप यू आर मिसिंग द मार्क। और जब आप मिसिंग द मार्क कर देते हैं या हो जाता है, तो आपका जो केंद्र बिंदु है कोई और हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि पाप क्या है
या पाप का कार्य क्या है, और पाप को हम सही तरीके से समझने का मतलब क्या है कि यू आर और आई एम मिसिंग द मार्क। सो ये एक बहुत ही बड़ा अंडरस्टैंडिंग है जो हमें और आपको समझना चाहिए। पाप का मतलब क्या है? मिसिंग द मार्क। मतलब आपका जो आधार है, आपका जो कोर आइडिया है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप उसे क्या है मिस कर दिए हैं। और दोस्तों बिल्कुल, जब आप मार्क मिस कर देते हैं तो आपका डायरेक्शन क्या है चेंज हो जाता है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो आपका हर चीज़ चेंज हो जाता है, और आपके रिजल्ट के रूप में आपके जीवन में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा अलग सा फल, अलग सा गुण, अलग सा कार्य दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों आज हम बातचीत कर रहे हैं कि पाप का मतलब क्या होता है और पाप के कार्य क्या हैं। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को साझा कर रहा हूँ आपके साथ, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप भी अपने विचारधारा, अपने ज्ञान, पाप के प्रति, पाप के कार्य के प्रति, या पाप का मतलब क्या होता है, इसके प्रति आप ज़रा कमेंट में हमें लिखिए, तब हमें मज़ा आएगा। दोनों तरफ से वार्तालाप होगा, हमसे आप सीखेंगे और आपसे हम सीखेंगे, तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो कभी कभी वन वे लर्निंग क्या है, इंटरेस्ट पैदा नहीं करता है, और तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप इस बात को समझें और आप अपना भी योगदान दें। दोस्तों जो भी हम आज समझ रहे थे, और आपका बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कह के आज का ये अंत करना चाहूँगा कि बाइबल बताती है कि पाप का क्या है, मजदूरी भी है। मतलब रिजल्ट के रूप में कह सकते हैं कि पाप का जो मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो इसलिए हमें और आपको बहुत ही गंभीर रहना चाहिए। एक्चुअली हम गंभीर रहना चाहिए, लेकिन लेते नहीं है गंभीरता से। लेकिन दोस्तों बाइबल बहुत ही क्लियर करती है कि पाप क्या चीज़ है और इससे हमें कैसे बचना है, और बचने का समाधान आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में लागू करें, अनुमति दें कि परमेश्वर आपको निखारे बनाए, और पाप के कार्यों के लिए आप नो कहें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में नए हैं। हमारा परमेश्वर ने नया सृष्टि किया है, और पाप के स्वभावों को प्रतिदिन हमें छोड़ना है, और छोड़ेंगे तभी जब हम इसे गंभीरता से लेंगे और परमेश्वर को हम महिमा देंगे। तो आप फटाफट कमेंट करके लिखिए और बताइए कि हाँ आपका वीडियो ये फ़ायदेमंद रहा है। अगर फ़ायदेमंद रहा है तो आप भी अपना विचारधारा बताइए। हमने संक्षेप में बताया, बहुत कम शब्दों में बताया, कुछ ही बातों को बताया। मैं चाहता हूँ आपसे सीखना। हाँ तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मसीह में बने रहें और बढ़ते रहें। तो आपका सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, और आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका योगदान हमें प्रेरणा देती है। सही में आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, आपका जो सब्सक्राइब है, हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कहूँगा स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून। थैंक यू।